जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसमें हम लोग रीजनिंग का एक 20 क्वेश्चनों का प्रीवियस ईयर का संकलन रखे हैं आपके सामने। तो एसएससी जीडी में जो 2021 में क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों का इसमें संकलन है। 20 क्वेश्चन कुछ रखे गए हैं और एक एक क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं आपके साथ। जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का क्रम वही दिया गया है। जिसमें शब्दों का क्रम वही दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे वही दिया गया है जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। किस शब्दकोश में? अंग्रेजी शब्दकोश में। अच्छा, अंग्रेजी शब्दकोश क्या आप पलटे हैं कभी? आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि इंग्लिश जो डिक्शनरी होती है उसको पलट के कभी कोई शब्द खोजे ही ना हो। तो जब नहीं खोजेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि हमें समाधान करने के लिए आपको समझाएंगे कि कैसे डिक्शनरी में कोई शब्द खोजते हैं। तो हमें शब्द क्या ढूंढने हैं? ये 5 शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में कौन सा शब्द डिक्शनरी में किस क्रम में आपका आएगा, उसी का ऑर्डर यहाँ दे रखा है। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन मिलेगा, दूसरा का शब्द कौन मिलेगा, तीसरा का। मतलब ये हुआ कि पन्ना 1 से अगर हम ऐसे पलटते हुए जाएं तो इन 5 शब्दों में सबसे पहले कौन मिलेगा, दूसरा का कौन मिलेगा, तीसरा का, चौथा का, ऐसे। तो इसका मतलब होता है शब्दकोश में जो क्रम होते हैं वो विशेष पैटर्न पे होते हैं, सीक्वेंस एक होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी शब्द कहीं भी रख देंगे तो खोजते जिंदगी बीत जाएगा। तो कोई शब्द अगर आपको ढूंढना है तो अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। इन शब्दों में देखिए क्वेश्चनों में चलिए सीखिए। जो पहला क्वेश्चन है, शब्द आए हैं, सब में शब्दों में CER दिया है, CRE। आप देख रहे हैं सिमिलरिटी है। तो आप कैसे बताओगे कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा? तो इसके बाद हमें बढ़ना पड़ेगा। अभी पांचों जो शब्द दिए गए, 5 शब्दों में शुरू के 3 अक्षर सेम हो गए। उसके बाद D यहाँ आ गया, यहाँ A आ गया, यहाँ D आ गया, D आ गया, D आ गया। तो D और A में पहले कौन आता है? A आता है। इसका मतलब ये हुआ दूसरा पहले होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये 3 ऑप्शन होंगे। दूसरा पहले देखिए सब में आया है। अच्छा, उसके बाद D सब में आया है। तो जब सब में D आया तो इसको इग्नोर करिए, D को। 5 चारों में आए हैं। D के बाद देखिए यहाँ I आ गया, यहाँ I आ गया, यहाँ I आ गया, यहाँ E आ गया। तो I और E में पहले कौन आता है? वर्णमाला में E आता है। E का रैंक 5वां होता है तो 5वां आएगा। 5वां शब्द भी हो गया। तो सब में 5 आया। देखिए सब में 5 आया है। आगे हम बढ़ेंगे, इसको भी हम काट देते हैं, इसका भी हमें चेक नहीं करना दोबारा। D I तक हम लोग चेक कर चुके हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, आप लोग I तक चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? T B T। तो T B में B पहले आता है तो ये B हो जाएगा तीसरा। तो तीसरा किस में आया? इसमें नहीं आया है। 5वां के बाद तीसरा इसमें आया है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए चौथा हो गया तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित कूट भाषा में एरो को FOOSE लिखा जाता है और GERM को THOR लिखा जाता है। तो उसी भाषा में MOWER को किस प्रकार से लिखा जाएगा? सेम दिया है। आप बताओ क्या MOWER इसमें आए हैं? जी आए हैं। हमको दिख रहा है यम, जी दिखा। देखिए इस शब्द का जो है ये मीनिंग है, ये इससे लिंक है और इस शब्द का इससे है। तो इसका पूछा किससे होगा? अब आप इसी में से छांटिए, कॉमन को ढूंढिए। यहाँ क्या आया? यम आया था तो यम लास्ट में, यम के लास्ट में क्या है? आर आ गया। तो यम का शुरुआत हमारा आर से होगा। आर से 2 ऑप्शन, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, आर से शुरू हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए ओ आया है तो ओ। अब आप देख रहे हैं इसका ये है तो यहाँ लास्ट में दूसरा ओ है तो यहाँ लास्ट में दूसरा क्या है? यस। तो यम आर के बाद यस आएगा तो आर के बाद यस चौथे ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये राइट आंसर दूसरे का हो जाएगा 4। अगला देखिए, कह रहा वह विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8537, सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634, माई कंट्री का अर्थ है 73, टीम इंडिया का अर्थ है 59। तो उसी कूट भाषा में कंट्री का बताना है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए कंट्री वाला किस में आया है? ये कंट्री का बताना हमें, और कंट्री हमारा यहाँ आया और इसका कोड क्या है? ये देखिए कोड इसका दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 3 में से कोई एक होगा। तो 5 और 8 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। माई कंट्री इसी में आया ना 73 वाले में, तो 7 3 में से एक होगा। अब हम देखेंगे माई कहीं आया है? माई देखिए यहाँ आया है, माई यहाँ आया है,
माई यहाँ आया है। तो आप बहुत बारीकी से देखिएगा, इसमें और इसमें कॉमन क्या है जो तीनों में आया हो। तो देखिए 3 यहाँ आया हमारा, 3 यहाँ आया है और 3 यहाँ आया है। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा माई का। तो कंट्री का क्या हो जाएगा, कंट्री का हो जाएगा 7। इस तरह से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में रिमेन का ये है, तो इसी भाषा में मशीन का क्या कोड होगा। अब हमें इसको डिकोड करना चाहिए, डिकोड करके देखते हैं क्या आएगा। तो थोड़ा सा मुश्किल है ये जी। देखिए मिल गया है, आर का है आई अपोजिट होता है, ई का अपोजिट वी होता है, यम का अपोजिट यन होता है, यन का रैंक 14 होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का रैंक 26 होता है, आई का रैंक अपोजिट आर होता है, आर का रैंक 18 होता है, यम का यन होता है, सॉरी यन का यम होता है, यम का 13। इसका मतलब ये हुआ, इसका हमें अपोजिट लिख लेना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, यम का यन, ए का जेड, सी का यक्स, एच का यस, आई का आर और यन का यम, ई का वी। तो लिखिए 14 26 24 19 18 13 22, ये आपका हो जाएगा 14 26 24 14 26 24 19 18 13 22। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 चौथे का तीसरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे है, खुद से भी करिए आप लोग, इजी है। हमको लग रहा है इसमें छाटना है जी। रोम का कोड ये लिखा है, हाइट का कोड ये, टाइगर का बताना है। तो आप बताइए इसके दोनों एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन के सारे लेटर आए हुए हैं, सारे अक्षर आए हुए हैं? यस आए हुए हैं। टी, देखो टी यहाँ आया, तो टी लास्ट वाला, तो टी का लास्ट में हो जाएगा स्टार। तो स्टार इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया, ये हमारा ऑप्शन कैंसिल। 2 ऑप्शन बचे, इसमें से हमें जल्दी करना है। तो टी का हो जाएगा स्टार, ठीक है स्टार आ गया। आई कहाँ है, तीसरा अक्षर देखो आई है, तो तीसरा कोड कौन सा हो जाएगा, बीटा दोनों में आ गया, ठीक। जी का कोड चौथा के बाद बीटा के बाद कॉपीराइट आ गया, ठीक। और ई का कोड क्या है, ई का दूसरा अक्षर, दूसरा का भाग है, डिवाइड आ गया। और उसके बाद आर का देखिए, हमको आप थोड़ा ध्यान देना चाहता है, इसमें शुरू के 4 दोनों में कॉमन थे, तो हमको खाली लास्ट वाला चेक कर लेना चाहता, मिस्टेक तो ये हो गया, आर का हमें चेक करना चाहता सीधे। तो आर पहला है ना भाई, तो पहला में क्या है, अल्फा हो जाएगा सी ऑप्शन, तो ये नहीं हो पाता। ऐसे चेक करना चाहिए, जल्दी आंसर हमारा आ जाता। चलिए कोई बात नहीं। निश्चित कूट भाषा में ग्लेयर को लिखा जाता है ये, डस्ट को ये, तो उसी कूट भाषा में हाइपर को क्या लिखा जाता है। अब बताओ भैया कैसे लिखा यार, फिर से अपोजिट मार दिया। जी का अपोजिट क्या होता है, तो आप बताओगे टी होता है सर 20, और यल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ओ का 15। ए का अपोजिट तो आप बोलोगे सर जेड होता है, जेड का 26। आर का अपोजिट आई होता है, आई का 9। और ई का अपोजिट वी होता है, वी का 22। मतलब सभी अक्षर। डी का डब्ल्यू लिखा गया है, यू का एफ लिखा गया है, यस का एच हो गया है, और टी का जी हो गया 7। तो ऐसे ही हाइपर का एच अपोजिट लिखवाइए पहले, इसका अपोजिट क्या होता है, यस, वाई का बी, पी का के, और ई का वी, आर का आई। अब हम रैंक लिखेंगे 19-2, 19-1, 19-1, 19-2, के का 11, 19-2 के बाद 11, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ये भी नहीं होगा, तो 19 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध जो दूसरे पद से पहले पद का है। तो इसका रिलेशन जैसे इसमें बनाएगा वैसे इसका रिलेशन किस में होगा ये बताना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो के से क्या हो गया, हमको दिख रहा है के से यल हो गया, यानी कि क्या हुआ है, एक अधिक हुआ है। सी से बी हो गया, तो एक क्या हुआ, एक कम हुआ है। ओ से क्या हो गया, पी हो गया, तो एक अधिक हुआ है। यल से क्या हो गया, यल से के हो गया -1 हुआ, और बी से क्या हो गया सी, तो आप देख रहे हैं +1 हुआ है। मतलब प्लस करके प्लस माइनस करके पलट के रख दीजिए। चलिए हम यन में देखते हैं। 5 ही अक्षर थे। हम इसका देखेंगे, हम पहले प्लस करेंगे यन से। हम इधर से भी कर सकते थे प्लस माइनस, चलो हम उधर से ही कर लेते हैं, ऐसे ही करते जैसे है। चलिए सीखिए,
अभी जो सीखे हैं वैसे ही करना है। हम इधर से 1 माइनस करेंगे तो n से पहले क्या था, प्लस था, तो +1 करेंगे, n के बाद o आ जाएगा। o से सारे ऑप्शन हैं। फिर i से क्या करेंगे हम, -1 करेंगे, i से -h, OH से 3 हो रहे हैं, और g के बाद h, OHH किस में आ रहा है, OHH, बाकी में OHB आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता है, OHB आ गया, इसमें भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर OHH। और 7 से माइनस यहाँ 1 हुआ था, 7 से 8 गलत हो गया है, 1 मिनट रुको। देखिए भाई, मिस्टेक ये हो गया थोड़ा लिखने में, n से हम +1 करेंगे, पहले +1 किया गया था, n से o हो जाएगा, i से -1 करेंगे तो i से -h हो गया, ये तो सही था, और ये -1 हो गया h, और g से +1 करेंगे तो ये हो जाएगा h, तो OHH कौन में है, 2 तीसरे चौथे में, तो सही था आंसर हमारा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये तो टेढ़ा थोड़ा सा हो गया है, हम दिखाते हैं। 7 × 8 56, 7 का स्क्वायर 49 जी, 7 × 8 56, 56 दूना 112 + 1 113 हो गया, मतलब 1 बढ़ा के हम गुणा कराएंगे और 2 गुना मार देंगे। तो अगला देखते हैं, 15 वाला भी देखते हैं, 15 × 16 और +2 से गुणा कराएंगे, 16 × 2 + 1, तो 16, 15 दूनी 30, 16 3 48, 48 4 तो 80 और 1 81, 481, ठीक, बहुत अच्छा मिल गया। 11 × 12 × 2 + 1, 12 दूनी 24, अब जब 24 में गुणा कराइएगा 11 से, 264 + 1 265, तो 265 कहीं है जी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरह से हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला था, देखिए इस तरह से कर सकते थे। अगला देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो सेट दिया गया है, इस सेट से मिलता जुलता एक सेट हमें ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं इसको भी, देखते हैं लॉजिक क्या बन रहा है। 25 18 7 25, 25 का हमें जोड़ यहाँ किया गया, और 25 का कितना गुना, 3 गुना, 75 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 39, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, नहीं मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। 16 3 19, 19 3 कितना हो जाएगा 57, 61 दिया गया है। तो 15 3 18, सॉरी 13 5 18, 18 3 54, और 11 17 18, 28, 28 3 84, बिल्कुल ये बन जाएगा चौथा ऑप्शन। ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर है आपका, राइट आंसर इज ये। इस तरह से 9 नंबर के बाद अगला देखिए 10 नंबर। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और 1 असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब आप बताइए, इसमें से हमें एक विषम छांटना है। तो 12 13 दिख रहा है हमको, 16 17 दिख रहा है, 10 11 दिख रहा है, 4 5 दिख रहा है लगातार, 21 2 23 इधर से, और 19 2 21, 13 2 15, 25 1 26। तो यहाँ +2 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा। बाकी हमें कुछ नहीं सोचना है कि दूसरे से तीसरे का, दूसरे से तीसरे का कैसे हुआ, हम कुछ नहीं देखेंगे, हमें एक विषम बताना था, विषम हमारा मिल चुका है, राइट आंसर इज बी। अगला देखिए, अजय और चारुल भाई और बहन है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, दर्शन की संतानों की संख्या बताइए। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए कैसे बोला गया भाई, देखिए, अजय और चारुल भाई और बहन है, अजय है
और चारुल है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, अजय भाई है और चारुल बहन है, चारुल बहन है। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। पता होगा रूल कैसे होता है, प्लस माइनस यूज करते हैं, माइनस प्लस लड़का लड़की के लिए, भाई के लिए प्लस और बहन के लिए माइनस, क्योंकि बहन स्त्री होती है, भाई पुरुष होता है। और कह रहा है मनोज और दर्शन, एक बात बोला है, देखिए मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। तो आप बताओ, अभी दो लिखा अजय और चारुल, क्या अजय चारुल इन चारों में से है? मनोज, दर्शन, कृपाल, सोना। बस ये पता चला है कि मनोज और दर्शन किसके? कृपाल और सोना के पुत्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनोज और दर्शन दोनों पॉजिटिव मेल हैं। कृपाल और सोना, सोना फीमेल हो जाएगी, कृपाल पुरुष हो जाएगा। इसका पिता मनोज और दर्शन का पिता कृपाल और सोना उसकी माँ हो जाएगी। ऐसा हो सकता है फिलहाल। कह रहा है सोना चारुल की माँ है। अब देखिए चारुल की मम्मी आ गई, नहीं गलत बोल दिए। सोना चारुल की माँ स्वप्निल, माँ कौन है? स्वप्निल की सास है, गड़बड़ा रहा था अभी। चारुल की माँ यह स्वप्निल, स्वप्निल है, स्वप्निल की क्या है? सास। अच्छा, स्वप्निल की सास कौन है? चारुल की माँ स्वप्निल है और स्वप्निल की सास कौन है? सोना है। तो सास क्या होता है? लड़कियों के लिए सास क्या होता है? सास होता है पति की माँ, सास होती है। सास माने एक चटनी भी होता है, वो चटनी की बात नहीं हो रहा है। माँ, जैसे मेरी सास क्या होगी? मेरी वाइफ की पत्नी, माँ सास होगी। और किसी महिला की सास क्या होगी? उसके पति की माँ सास होती है। तो ये महिला है ना स्वप्निल, इसकी सास क्या होगी? इसके हस्बैंड एक होंगे, हस्बैंड की माँ जो होगी वो सास हो जाएगी। ये माँ इसकी सास है, उसका नाम क्या है? सोना। देखिए सोना आ गई। अब सोना जैसे आई, इनका शादी पहले कराइए तभी ना आएगा इनका हस्बैंड। तो सोना जो है, सोना साथ शादी किसके हुआ है? कृपाल से। देखिए बोला है, ये हो जाएगा कृपाल, कृपाल हो जाएगा ये पुरुष। और कृपाल क्या बोला था? मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के लड़के हैं। तो अगर सोना और कृपाल के लड़के हैं तो इसका मतलब एक लड़का आ गया और एक लड़का और आएगा, एक लड़का एक लड़का ही। अच्छा, अभी पता नहीं है मनोज और दर्शन में से किसकी पत्नी स्वप्निल है, ये अधूरा अभी है, आगे बढ़ेंगे हम। नेहा, नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं। अच्छा, एक बात बोला, नेहा बोला है, नीति बोला है, नकुल बोला है, मनोज की पुत्रियां हैं। देखिए मनोज यहाँ आया था। और केवल अजय की चचेरी बहन, मिल गए भाई। कह रहा नेहा, नीति और नकुल मनोज अजय की चचेरी बहन है। तो अजय की चचेरी बहन मतलब इसके चाचा ये होंगे, चाचा की लड़कियां, एक लड़की, दो लड़की और तीन लड़की। तो नेहा, नकुल और जो भी नाम है, नेहा, नीति, नकुल, ये हैं इनकी लड़कियां। इनका नाम क्या है? मनोज। क्यों मनोज रखेंगे? क्योंकि बोला है ना नेहा, नीति, नकुल मनोज की पुत्रियां हैं, तो ये मनोज हो जाएंगे, मनोज, मनोज की पुत्रियां हो गई। अच्छा, उसके पहले अभी हमने छोड़ा था, दर्शन छोड़ा था, देखिए एक, तो ये दर्शन हो जाएंगे, दर्शन यहाँ रहेंगे, दर्शन ऐसे। तो दर्शन की संतानों की संख्या बताए। दर्शन की कितनी संतान है? दर्शन की ये पत्नी है, दर्शन की वाइफ, क्योंकि दो लाइन से है। स्वप्निल इसकी पत्नी है और पत्नी की दो पुत्र, एक बेटा एक बेटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। अब आप सोचिए एसएससी जीडी में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपको क्या लगता है कि 20-25 सेकंड में आपका हो जाएगा? कोई सवाल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिन सवालों में क्वेश्चन में समय बचने लायक हो हम वहाँ बचाएंगे और उन बचे हुए समय को हम ऐसे क्वेश्चनों में लगाएंगे। तो भले 1 मिनट लगता है, लगे, बस गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप समय बचाए रहेंगे तो मैनेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 6 विद्यार्थी अणिमा, रोहित, किरण, सीमा और जया, मनीषा एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। 6 रैंक धारक हैं शीर्ष। कह रहा है रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। रोहित, आर फॉर रोहित की रैंक, देखो अरुणिमा को हमने ए से, रोहित को आर से, किरण को के से, सीमा को एस से, जया को जे से और मनीष को एम से। क्योंकि सबके नाम अलग अलग लेटर है तो हम ऐसे लेटर मान लेंगे। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। रोहित की जो रैंक है, ये रोहित की रैंक है, किरण और सीमा, तो के फॉर किरण और एस फॉर सीमा। लेकिन ये बताओ, अगर बोला रोहित किरण और सीमा के बीच में है तो इसका मतलब ये हुआ कि मनीष, ये रोहित बीच में रहेगा। तो एक साइड कौन सी हो सकती है? किरण हो सकती है या सीमा हो सकती है। तो अगर किरण ऊपर तो सीमा नीचे और सीमा ऊपर तो किरण नीचे। किसके? रोहित के। ऐसे क्वेश्चन में सीक्वेंस की बात कर रहे हैं आप, दूसरा कुछ मत समझिएगा।
रोहित की रैंक किरण और सीमा के बीच में है, बोला ना बीच में है, तो ये बीच में हो गया, यानी कि इसका हम स्थान फिक्स कर लिए। ठीक, एक गोलियां दी है इसको। रोहित चौथी रैंक पर है, देखो भैया बोल दिया रोहित चौथी है, अगर रोहित चौथी हो गया तो 1 2 3 4, ये चौथा हो गया, ये 5 और 6 बैठ के 6 स्थान बना लिए हम, दिख रहा होगा आपको। अजय और रीमा, क्या बोला है, अजय और सीमा, सीमा भाभी आ गई। देखिए अजय और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं, तो अजय कहाँ हो सकता है, अजय ऊपर हो सकता है, अजय यहाँ हो सकता है, अजय और सीमा। अच्छा सीमा अगर यहाँ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी इसी से हम सेट कर लेते हैं, सीमा यहाँ हो जाए तो अजय यहाँ हो सकता है, सीमा यहाँ, बिल्कुल अभी अधूरा है, नहीं पढ़ कर पाएंगे। सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे नीचे ले, मिल गया भाई, जे फॉर जया, जया यहाँ रहेंगी, जया बच्चन यहाँ, अगर जया यहाँ रहेंगी तो निचली रैंक पर रहेंगी, बोला ना निचली रैंक पर, सबसे नीचे जया को कर दिए। मनीष की रैंक अरुणिमा की रैंक के ठीक ऊपर है, एक बात और बोला, मनीष की जो रैंक है अरुणिमा की रैंक के ठीक ऊपर है, तो अरुणिमा और मनीष अगर बचे हैं तो मनीष को यहाँ कर दीजिए और अरुणिमा को यहाँ करिए, क्योंकि बोला है मनीष की रैंक अरुणिमा की रैंक के ठीक ऊपर, बिल्कुल जस्ट ऊपर ही होना चाहिए मनीष, किसके, अरुणिमा के रैंक के, अरुणिमा मनीष। अब इन दोनों में फंस गया मैटर, कैसे फंस गया, हमें पढ़ना पड़ेगा। जया सीमा के बीच 2 विद्यार्थी हैं, तो जया और सीमा के बीच, आप बताओ, जया का पोजीशन हम फिक्स कर लिए हैं, अरुणिमा का कर लिए, मनीष का कर लिए हैं, तो बचा किसका, सीमा का और केफर किरण का, क्योंकि किरण का बचा है। तो कैसे बोला है, अभी देखो जया और सीमा के बीच 2 लड़कियां विद्यार्थी हैं ना, तो अगर आप सीमा को यहाँ रखोगे जया कहाँ बीच में हो पाएगा, तो यहाँ से सीमा का हटाओ तो किरण यहाँ से हट जाएगी, किरण यहाँ आएगी, सीमा यहाँ, तो किरण और सीमा के बीच देखो 2 हो गए। क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, लैंग्वेज सेटिस्फाई, सब हो गया, सब मैचिंग कर लिए हैं। 5वीं रैंक पर कौन है ये बताना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th, ये 5th रैंक है, तो 5th रैंक पे के फॉर किरण सॉरी, ये 12वां क्वेश्चन था। 13 नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनी जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 2 2 4 2 6 2 8, चले भाई निकाला जाए, तो 16 से 9 कितना घटा, 7, इसमें कुछ रिलेशन 9 3 27 हो सकता है, 1976 हो सकता है, ठीक ठीक मिल रहा है। 27 से 19 कितना कम हुआ, 8, हाँ, और 76 से 67 कितना कम हुआ भाई, तो कम कितना हो जा रहा है, 9, 6 उधर 3 इधर 9, तो 8 7 8 9, तो अगला 10, 10 कम करिए, ऑप्शन ढूंढिए, मिल जाएगा तो हम छुट्टी ले लेंगे यहीं पे, ये हो जाएगा 325, 325 कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे नहीं सोचना आपको परीक्षा में ऐसे। 14 नंबर देखिए, माइक ऑन किया गया कि नहीं भाई जी। विकल्पों में से अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण कर सकें। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 मतलब 3 3 का, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो सीखते हैं, जेड जेड जेड, देखो भैया हमको कुछ दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए, यक्स जेड यक्स, इसी से पेन से करते हैं, यक्स जेड यक्स, यक्स जेड यक्स अगर हम डाल दें और यक्स जेड यक्स हम डाल दें, और दूसरा का वाला, यानी कि इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, और इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे बना दिया जाए, तो यक्स वाई जेड, तो यक्स यहाँ डाल दीजिए, वाई जेड एक्स वाई जेड बन गया। कौन सा बना है, यक्स जेड यक्स यक्स यक्स, कौन है ऑप्शन में, यक्स जेड ट्रिपल एक्स, यक्स जेड ट्रिपल एक्स, यस एक्स जेड ट्रिपल एक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ऐसे अगला देखा जाए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में कहाँ गया भाई, 15 नंबर नहीं आया क्या, 14 15 16, अच्छा 15 नंबर नहीं है, तो 15 नंबर क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, आजा 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 आजा, 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ये हो जाएगा 15 नंबर। चलिए ये आपका आ गया 15 नंबर क्वेश्चन ये छूट जा रहा था अभी, ये देखिए ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग, नॉर्मल है बिल्कुल। देखिए इनका
17 13 30 प्लस करने पे, और 26 16 42 प्लस करने पे, तो इनको जोड़ दीजिए, इनको प्लस करिए। 9 9 5 14 और 3 1 4 हासिल 5, 54 ऑप्शन में कहीं है जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 16 नंबर देखिए, उस पासे का चयन करें जिसके निम्नलिखित पत्र शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया सकता है। यानी कि जो ये फोल्ड है यहाँ पे मोड़ना है, इनको मोड़िए, इनको मोड़िए, इनको मोड़िए, इनको ऐसे ऐसे, तो ये क्लोज हो जाएगा, डाइस बन जाएगा। तो इसमें रूल क्या होता है, रूल ये होता है, तो रूल इसमें ये होता है भाई, रुको आजा यार, चलिए देखिए, जब भी डाइस का इस तरह का ओपन डाइस आएगा तो इसका रूल ये होता है कि एक एक सेल छोड़ के अपोजिट होता है। जैसे हम पूछे तो 6 का अपोजिट 1, 2 का 3 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 2। तो आप बताइए, ऐसे हम आपके सामने खड़े हों, इधर 3 लिख दें, इधर 2 लिख दें, तो दिखेगा क्या बार में दोनों 3 2? नहीं दिखेगा। या तो मेरा मुंह दिखेगा या तो मेरा पीठ दिखेगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं दिख सकती कभी भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साइड 6 एक साइड 1 है तो 6 और 1 में से कोई एक ही दिखेगा क्लोज करने के बाद। अगर 6 इधर रहेगा तो 1 इधर रहेगा, 6 ऊपर रहेगा तो 1 नीचे रहेगा, 3 ऊपर रहेगा 4 नीचे, 3 इधर 4 इधर, ऐसे रहेगा अपोजिट जस्ट। तो क्या करना है हमको, इसमें अपोजिट को जहां जहां साथ आ जाएगा वो हमारा पासा नहीं बन सकता। तो 6 का अपोजिट 1, देखिए 6 का अपोजिट 1 जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि डी नहीं बनेगा। डी ऑप्शन नंबर आ गया सी में। 4 1 3 4, देखिए 3 4 अपोजिट है, 3 4 आ गया साथ में, तो बी नहीं बनेगा। तो यानी कि बी, अब हमें ध्यान देना पड़ेगा भाई, तो बी वाला कहीं है, ये नहीं है, सी अलग है, ए अलग है, ए सी एक साथ है, ये फंस जाएगा सवाल, तो ध्यान रखिएगा। 1 4 2 1 4 2 सटे हुए ना, जब घुमाइएगा तो ये सटा हुआ ही रहेगा, यानी कि ए बनेगा। 3 2 1 3 2 1 सटा हुआ है तो ये घुमाएंगे बनेगा, तो दोनों बनेंगे, तो दोनों मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए और सी दोनों पासे तैयार हो सकते हैं अगर इस ओपन प्रताड़ित पासे को हम बंद करते हैं तब। अगला, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में क्या है, माइनस का अर्थ है जोड़, तो माइनस कहाँ दिख रहा है यहाँ, तो माइनस की जगह पे हमने जोड़ लिख दिया, चलो जोड़ लिख दिया। और प्लस का अर्थ है भाग, तो जहाँ प्लस है इसका अर्थ हमने ले लिया भाग, ये भी कर दिया। गुणे का अर्थ है घटाना, तो गुणे का अर्थ हमने माइनस ले दिया, ठीक है। और चिन्ह भाग का अर्थ है गुणा, जहाँ भाग है उसका मतलब है गुणा, हमने बदल दिया भाई, कंजूसी की लिखे कम है। बॉडमास का रूल क्या है, पहले कहता है भाग कराइए, पढ़े होंगे BODMAS, इस रूल को हमें फॉलो करना हमेशा। तो हम पहले भाग कराएंगे, 8 से भाग कराएंगे, 8 9 72, 9 बार में। अब गुणा कराओ, देखो यहाँ गुणा हुआ है ना, तो 240 प्लस 6 करेंगे 200 कितना हो जाएगा 246, और माइनस इनके गुणा कराएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 3 21, तो 246 में से 230 माइनस करेंगे कितना बचेगा 30। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस तरह से 17 था। अगला देखिए 18 नंबर, ये देखिए कह रहा उस वेन आरेख का लॉजिकल वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आ गया है। चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। अब निरूपण करने के लिए शब्द कौन कौन से दे दिए, इलायची दे दिए, मसाले दे दिए, धनिया दे दिया। तो धनिया, अच्छा धनिया से याद आया, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भाई, जो धनिया पुदीना के चक्कर में पड़े रहते हैं किसी काम का कोई होगा नहीं। बुरे समय में सिर्फ आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, शायद वो भी ना खड़ा रहे। आप अगर सक्षम हैं, समर्थवान हैं, आप जो है सफल हैं, तो वही चीज़ें आपके साथ होंगी, मतलब आप ही आपके साथ खड़े होंगे और कोई आने वाला नहीं है। तो इसलिए बेहतर होगा अपनी पढ़ाई फोकस करिए, बाकी चीज़ें करने के लिए पूरा जीवन बचा हुआ है। पढ़ाई फोकस करिए, सिलेक्शन लीजिए, लाइफ को सिक्योर कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें देखिए इलायची धनिया मसाला दे रखा है। आप बताओ इलायची क्या होता है, एक मसाला, धनिया क्या होता है, एक मसाला। अच्छा धनिया धनिया इलायची इलायची है, तो धनिया धनिया इलायची इलायची, तो मसाला दोनों हो जाएंगे, एक धनिया है इलायची है और एक धनिया है और दोनों मसाला है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लॉजिकल ये हो जाएगा कि धनिया और इलायची दोनों अलग अलग तरह के मसाले हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए सभी एमटेक छात्र, ये क्या है, इसमें बोल रखा होता है निष्कर्ष, ये जो पढ़ा निर्देश लिखा गया है इसका मतलब है कि दिए गए जो कथन इनको सत्य मानना है, ये गलत हो चाहे सही हो, थोड़े देर के लिए इनको सही मानिए और इसके आधार पर बताइए कि इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी एमटेक, तो एमटेक छात्र जो हैं सबके सब क्या हैं, इंजीनियर हैं, एक बात ये बोल दिया।
सभी यल यल यम, अब नया आ गया, छात्र वकील हैं। अच्छा, यल यल यम छात्र क्या हैं? सबके सब वकील हैं, एडवोकेट हैं। तो भैया दोनों ग्राफों का तो लिंक दूर दूर तक नहीं है। अब ये क्या कहना चाहता? सभी वकील, फिर से इधर से हम थोड़ा खड़ा हो जाते हैं, सभी वकील एलएलएम के छात्र हैं, सभी वकील एलएलएम के छात्र हैं। अच्छा, सब कहाँ जाएगा? सब वकील एलएलएम थोड़े होगा, कुछ वकील एलएलएम, तो पहले का हो गया गलत। सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, सभी इंजीनियर एमटेक छात्र, यहो इसी प्रकार से हो गया, कुछ इंजीनियर एमटेक छात्र होंगे, ना कि सभी, तो यहो गलत हो गया। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, इसको देखिए कैसे बोला गया है। रघु अपने घर से कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर जाता है। तो ऐसे बना लीजिए ग्राफ, और रघु को इसी रोड पे निकालिए। ये उत्तर वाली रोड हो गई, कितना दूर गए रघु? 8 किलोमीटर, यहाँ आ गए मान लीजिए। उसके बाद उत्तर क्यों जाता है? फिर 6 किलोमीटर पूरब जाता है। फिर ये पूरब दिशा होता है, क्योंकि हम लोग मान लिए कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मान लिए ईस्ट है, ये मान लिए वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और नीचे साउथ, ऐसे। तो उत्तर जा रहा था, कहाँ मुड़ा है? 6 किलोमीटर पूरब में मुड़ गया, 6 किलोमीटर पूरब में यहाँ आ गया। फिर क्या बोला है? उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद दाहिने मुड़ गया। तो दाहिने मतलब ये होता है ना, देखिएगा, अगर यहाँ बोला है उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, तो दाहिना हाथ यही होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना गया? 10, तो 8 आया था ना, तो ये आ गया इस समय यहाँ पे। एक मिनट भाई, अरे यार अंतिम सवाल में इस तरह से क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा छोटा हो जाओ जी। आजा आजा आजा, हाँ आ गया। चलिए भाई, यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, ठीक। आते हैं फिर से एक बार, लगा लिया जाए सवाल को। 10 किलोमीटर ये लड़का पहले ऐसे गया, फिर 6 आया, फिर दाहिने मुड़ा 10, यहाँ तक आ गया, मान लीजिए यहाँ आ गया। दाएं 10 किलोमीटर दाएं जाता है, फिर 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर बाएं। अब ये ऐसे जा रहा था, आप सोचो ऐसे जा रहा था, बाएं मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज ये बायां होता है और क्लॉकवाइज दायां होता है। ऐसे जानना है, उत्तर गया, पूरब गया, दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ने का मतलब इस रोड पे जाने लगा, इस रोड पे ये जाने लगा, यहाँ तक आ गया। इसके बाद फिर बाएं मुड़ा, बोला ना 4 किलोमीटर बाएं जाता है, तो 4 किलोमीटर बायां ये हो जाएगा, 4 किलोमीटर यहाँ आ गया। उसके बाद क्या बोला? इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर क्यों जाता? तो 10 ना नीचे आए थे, है देखो 10 आए थे, तो 10 किलोमीटर उत्तर जाएंगे, तो यहाँ पे से आ जाएंगे 10 किलोमीटर चल के अंत में, और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। तो 4 किलोमीटर चले थे ना, देखो बाएं 4 गए थे, अब जा रहे हैं ऐसे, तो 4 किलोमीटर जाने का मतलब है इस रोड पे जाएंगे, 4 दाहिने, 4 किलोमीटर दाएं जाता है बोला है, अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है, दाएं बोला है, तो यहाँ से 4 किलोमीटर चल के ये लड़का यहाँ आ गया। अब आप देखो ये व्यक्ति यहाँ था शुरू में, अब यहाँ हो गया, तो ये कौन सी दिशा है? आप देखोगे अगर, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो हमारा आंसर बनेगा नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से, ये इस तरह से आप कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जाएगा। एक तरीका तो ये होता है कि दूरी निकाल के करिए, क्योंकि बोला है प्रस्थान स्थल से वो किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो वर्तमान केस बताना है। तो वर्तमान में यहाँ लड़का है, यहाँ से देखते समय कौन सा दूरी दिशा बनेगा? ये बन जाएगा उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूरब, राइट आंसर सी। ये थे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं? क्योंकि आप रीजनिंग जानते हैं अपने से, आपको लगता है कि रीजनिंग जानते हैं, तो आप लगाए भी होंगे। मेरे लगाने से पहले ही वीडियो रोक के हो सकता है लगाए हों, तो अगर लगाए हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट में कि कितना क्वेश्चन आपका इसमें से सही हुआ। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई तो भी कमेंट करके बताएं कि किस क्वेश्चन में दिक्कत आई है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, देखिए 15 का था, और इसके पहले का आप क्वेश्चन देखिए, इसके पहले का देखिए 21 का क्वेश्चन है, इसके पहले का देखिए सब 21 के क्वेश्चन डाले गए थे, सबके सब 21 के क्वेश्चन हैं, तो ये सब 21 के क्वेश्चन हैं 2021 के। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ 20 क्वेश्चन मैथ के फिर कल देखेंगे। जय हिंद।